Hello student, good morning to all of you. Let start the class 7 English medium subject social science. Let's start the our remaining question of chapter 3 दिल्ली सल्तनत. इसके कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं हमारे बचे हुए हैं लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन. ठीक है, चलिए फर्स्ट वन देखते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का. डिस्क्राइब अलाउद्दीन खिलजी's रूल विथ स्पेशल मेंशन टू मार्केट रिफॉर्म्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. क्वेश्चन समझ लेते पहले. देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके रूल्स और जो मार्केट रिफॉर्म्स थे, मार्केट जो बाजार सुधार और उसका जो प्रशासनिक था, किस तरह से उसका प्रशासन था, इस बारे में आपको लिखना है. चलिए देखते हैं आंसर. अलाउद्दीन खिलजी वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत. ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी कैसा था? एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक था दिल्ली सल्तनत का. ही वॉज अ ग्रेट ब्रिलियंट जनरल एंड क्लेवर एडमिनिस्ट्रेटर. कैसा था वो? एक बहुत ही ब्रिलियंट जनरल, ठीक है, और क्लेवर चतुर एडमिनिस्ट्रेशन, एक चतुर प्रशासनिक था वो. ही मेड सम फॉलोइंग रिफॉर्म्स. उसने कुछ सुधार कार्य किए. फॉर कीपिंग कंट्रोल ओवर द नॉबलेस, है ना, कंट्रोल करने के लिए. किस पर? जो रईस लोग थे, जो पंत थे उस पीरियड के, उन पर उसने कंट्रोल करने के लिए कुछ सुधार कार्य किए. नंबर 1, द लैंड एंड प्रॉपर्टी which was given to the nobles as इक्ता. कुछ जमीन और प्रॉपर्टी जो कि रईसों को दी गई थी. गिफ्ट और रिलीजियस एंडोनमेंट्स, गिफ्ट के तौर पर और धार्मिक दान के रूप में उसको उसने क्या किया था? वॉज टेकन बैक, वापस लिया था उसने. किसके द्वारा? बाय गवर्नमेंट के द्वारा. ड्रिंकिंग वाइन इन पब्लिक वॉज प्रोहिबिटेड. जो शराब लोग जो शराब पीते थे खुलेआम, वहाँ पर भी उसने पाबंदी लगा दी थी. प्रोहिबिटेड का मतलब होता है पाबंदी लगाना. मैरिज पार्टीज एंड सोशल गैदरिंग ऑफ द नॉबलेस वेयर रिस्ट्रिक्टेड. शादी, उसके बाद में पार्टीज और लोगों का इकट्ठा होना. कौन से लोग? जो नॉबलेस थे, रईस थे, उस पर भी उसने बैन लगा दिया था, रोक लगा दी थी. एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम वॉज ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल, स्पाई मतलब जासूसी सिस्टम उसने ऑर्गेनाइज कर दिया था, उसका निर्माण कर दिया था, उदय कर दिया था. एक्सेस मनी फ्रॉम द नॉबलेस वॉज एक्सट्रैक्टेड बाय हेवी टैक्स. एक्सेस मतलब अधिक, मनी मतलब पैसे, ज़्यादा पैसे वो टैक्स के तौर पर, एक हेवी टैक्स वो रईसों से वसूलने लगा. चलिए लॉन्ग आंसर टाइप का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम. व्हाट वेयर द रीजंस फॉर द फेल्यूर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक प्रोजेक्ट्स. देखिए, अपने को कुछ कारण बताने हैं जिससे मोहम्मद बिन तुगलक का जो प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया. देखते हैं आंसर इसका. चलिए देखते हैं हम कुछ रीजन देखते हैं हम मोहम्मद बिन तुगलक के प्रोजेक्ट फेलियर्स के. फर्स्ट वन, ही राइज्ड टैक्सेशन इन द डोब रीजन टू इंक्रीज रेवेन्यू कलेक्शन. जो डोब रीजन था, डोब क्षेत्र था, वहां पर उसने ज्यादा लगान लेना, वसूल करना शुरू कर दिया था उसने. द टैक्स वेयर इंक्रीज एट द टाइम व्हेन देयर वाज फेमिन इन द एरिया. देखिए, जहां से भी वो टैक्स लेता था, ठीक है, उसने टैक्स बढ़ा दिए थे. एट द टाइम, है ना, एट द टाइम व्हेन ही वाज फेमिन इन द एरिया. जहां पर सूखा क्षेत्र था वहां पर भी उसने, जहां पर सूखा पड़ा था वहां से भी उसने टैक्स बढ़ा दिया था. द पेजेंट इंस्टेड टू पेइंग टैक्स एंड हैंड आउट देयर लैंड्स. पेजेंट का मतलब होता है किसान, और जो किसान थे, इंस्टेड मतलब बजाय, उन्होंने टैक्स देने के बजाय उन्होंने अपनी ज़मीन
छोड़ दी थी। सेकंड वन, द ट्रांसफर्ड इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, उसने अपनी जो कैपिटल थी वो दिल्ली से दौलताबाद कर ली थी। इट वॉज मोर देन 1500 किलोमीटर अवे, जो कि 1500 किलोमीटर दूर थी। मैनी पीपल डाइड ड्यू टू द रैगोरस जर्नी, बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। रैगोरस, रैगोरस का मतलब होता है कठिन, एक कठिन यात्रा के दौरान। एंड हीट, रास्ते में बहुत जो टेम्परेचर था जिसके कारण हीट जनरेट हुई। कठिन यात्रा, ऊपर से तापमान अधिक। सिंस द मूवमेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग समर रीजन, क्योंकि ये जो मूवमेंट था ये समर कंडीशन में किया गया था, इसलिए बहुत से लोग वहां पर मारे गए थे अधिक धूप से और एक बहुत बड़ी कठिन जर्नी से। नेक्स्ट, ही हैड लॉस्ट अ ग्रेट डील ऑफ हिज वेल्थ ड्यू टू बैड डिसीजन, उसके एक गलत डिसीजन से उसका बहुत बड़ा खजाना व्यर्थ चले गया था, लॉस हो गया था उसको। ही इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी इन ब्रास एंड कॉपर, उसने टोकन करेंसी चालू की थी ब्रास और कॉपर की। इन द प्लेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, किसकी जगह? गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स की जगह। दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो फेल्ड, ये उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो भी फेल हो गया। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स डिसअपीयर्ड फ्रॉम द मार्केट, और जो गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन्स थे वो गायब हो गए। डिसअपीयर्ड का मतलब होता है गायब होना। कहाँ से? मार्केट से। एंड फॉरगेट कॉइन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द पीपल, और लोग दूसरे कॉइन्स बनाने लगे, नकली कॉइन्स। एट देयर होम्स, कहाँ पर? अपने घरों पे। कैम इनटू सर्कुलेशन, उस अवधि में। इन दिस वे द ट्रेजरी बिकम एम्प्टी, और इस प्रकार जो खजाना था वो खराब, खाली हो गया। एंड द प्रेस्टीज ऑफ द एम्पायर सफर्ड, और जो उसकी जो प्रतिष्ठा थी वो मिट्टी में मिल गई। प्रेस्टीज का मतलब होता है प्रतिष्ठा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन था उसके बारे में बताना है अपने को दिल्ली सल्तनत के अंदर। चलिए देखते हैं आंसर। थ्रो 5 डायनेस्टीज रूल ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, yet the administrative setup was very similar। देखिए लगभग 5 जो वंश थे, 5 वंशजों ने शासन किया दिल्ली सल्तनत पे अभी तक, और इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव था, जो प्रशासनिक तरीका था, वो लगभग सभी का एक ही था। सेटअप वॉज वेरी सिमिलर, मतलब एक जैसा। द सुल्तान वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द एम्पायर, सुल्तान जो था वो उस सल्तनत का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, एक पर्सन था। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनल एक्सटर्नल पीस, सुल्तान जो था वो बाहरी और आंतरिक शांति का उत्तरदायित्व था, मतलब बाहरी शांति और आंतरिक शांति के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था। ही वॉज द हेड ऑफ द कोर्ट, वो कोर्ट का हेड भी था जहां पर न्याय होता था। एज वेल एज आर्मी, और साथ साथ आर्मी का भी वो हेड हुआ करता था। द नोबिलिटी, ठीक है, नोबिलिटी की बात करते हैं हम तो नोबिलिटी का मतलब होता है सज्जनता। द नोबिलिटी वॉज अ पावरफुल ग्रुप अंडर हिज पीरियड। देखिए जो नोबिलिटी थी एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप था इस पीरियड के अंदर। मोस्ट ऑफ द नोबलेस वेयर अफगान और तुर्किश इन ओरिजिन, बहुत सारे जो रईस थे वो अफगान और तुर्किश से उनका उदय हुआ था। इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश सैलरी टू एन ऑफिसर, वो हर अधिकारी को कैश सैलरी देते थे। द स्टेट ग्रांटेड हिम अ सर्टन रेवेन्यू, जो स्टेट था वो ग्रांटेड, ठीक है ना,
अब ग्रांटेड की बात कर रहे हैं हम, तो ग्रांटेड का मतलब होता है अनुदान। एक निश्चित लगान जो था वो इकट्ठा करते थे फ्रॉम पीस ऑफ लैंड, जमीन के टुकड़े से और विलेज से, रिजर्व फॉर द पर्पस, और ये निर्धारित रहता था एक खास उद्देश्य से लिए। द लैंड ग्रांट्स वेयर नोन एज इक्ताज, जो लैंड था, ठीक है, उसका जो अनुदान था वो इक्ता के नाम से जाना जाता था, और उसके जो मालिक थे उनको इक्तेदार कहा जाता था। अंडर द सिस्टम आउट ऑफ द रेवेन्यू द ऑफिसर कलेक्टेड, देखिए इस सिस्टम के अनुसार जो लगान थे, जो लगान हुआ करते थे वो ऑफिसर कलेक्ट किया करते थे। मतलब लगान के बाहर जो दूसरे तरह की लगान थी वो ऑफिसर कलेक्ट करते थे। ही केप्ट अ सर्टन अमाउंट ऑफ हिज सैलरी, और वो एक निश्चित सैलरी को वो अपने पास रख लेते थे। फॉर मेंटेनिंग द सोल्जर्स ऑफ सुल्तान, किसके लिए? जो सुल्तान के जो सैनिक थे उनके लिए। दे वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, और वो वहाँ के नियम और कानून के लिए भी उत्तरदायी थे। नेक्स्ट के जो 2 क्वेश्चन है लॉन्ग के, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दिए जाएंगे।